जो ये क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग द की मैप। यहां पर आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ, इसके इनपुट है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि 5 वेरिएबल आपका यहाँ पर के मैप दिया गया है। ठीक है, 5 वेरिएबल आपके दिए हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर वैल्यूज आपको गिवन है। जब वैल्यूज आपको दी हुई हैं तो वहां पर आपका समेशन लगा हुआ है, दैट मीन्स ये शॉर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये क्वेश्चन आपका 2022-23 के सेकंड सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। इसमें केवल और केवल आपको बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके दिखाना है, इंप्लीमेंट नहीं करना है। इज दैट क्लियर? यानी कि एक स्टेप आपका यहाँ पर बच जाता है। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले हम जब 5 वेरिएबल का की मैप करते हैं तो 5 वेरिएबल के की मैप में बच्चों आपको 4 वेरिएबल के की मैप बनाने पड़ेंगे और एक टर्म को आपको दोनों में डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। कैसे? देखिए, 5 वेरिएबल हैं तो 2 की पावर 5 होगा और वो हो जाएगा आपका 32। तो 0 से 31 तक आपके नंबर यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, अब आपकी 5 इनपुट हैं तो इन 5 इनपुट के लिए आप यहाँ पर v को मान लेते हैं कि इस वाले ग्राफ के लिए v 0 है और इस वाले ग्राफ के लिए v 1 है। ठीक है, क्लियर? अब आगे जो बची हुई हैं वो यहाँ पर आप लिख लेंगे w x y z, w x y z। अब बची हुई जो एक्सप्रेशन है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम सॉल्व करेंगे और मिनिमाइज करेंगे। देखिए, जो दिया हुआ है पहले तो क्योंकि सॉफ्ट फॉर्म है तो 1 से आप रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे ग्राफिकल। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर 7 8 दिया हुआ है डायरेक्ट, ये 7 है, ये 8 है। ठीक है, फिर उसके बाद 9 12 13, 9 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है और उसके साथ साथ 15 भी दिया हुआ है, तो ये 15 हो गया। ठीक है, ये मैं बीच में ही बना लेता हूँ ताकि ग्रुप बनाते हुए कोई मिस्टेक यहाँ पर ना हो। ठीक है, ये 1 हमने बीचों बीच बना लिया। क्लियर हुआ? अब चलिए आगे है इस वाले ग्रुप, इस वाली तरफ 16 है आपका, फिर आपका है बेटा 22, फिर 22 के बाद है 23 के बाद है आपका 30 और 31। ये इस तरीके से आपका दिया हुआ है। क्लियर? अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या दोनों में कहीं पर कंबाइंड ग्रुप बन रहा है, कोई जगह ऐसी है जहां पर दोनों में कॉमन टर्म आ रही है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले तो यही आपको दोनों जो 1 है, क्योंकि ये और के साथ तो पेयर नहीं कर सकते हैं, तो ये दोनों ही 1 मिलकर एक पेयरिंग यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक ग्रुप तो आपका ये बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग क्यों बनाए हैं। देखिए, अलग अलग बेटा इसलिए बनाए हैं, अगर हम सिंगल बना रहे हैं तो यहाँ पर एक ही बन रहा है, लेकिन इसने इसके साथ मिलकर 2 का पेयर बना लिया है और यहाँ पर v इसके लिए 0 है और इसके लिए 1 है, तो v यहाँ पर बेटा मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा 0 0 इसके लिए है, w x के लिए तो w बार और x बार, ऐसे ही 0 0 y z के लिए भी है तो y बार z बार। ये आपका यहाँ पर पहले वाले ग्रुप की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। आगे अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 का वेरिएबल का ग्रुप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इधर आपका कहीं पर भी इस तरीके का ग्रुप नहीं बन रहा है। ठीक है, क्लियर? अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक 2 का ग्रुप सेम एज इट इज उसी प्लेस पर है जहां पर ये 2 दिए हुए हैं, तो इस 2 का ग्रुप इस 2 के साथ यहाँ पर 4 का बना लेगा, कंबाइन होगा, तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन 4 का बन जाएगा इन दोनों का साथ मिलकर। ठीक है, अब ये 4 का सेपरेट है इस कंडीशन के लिए जहां पर v 0 है और एक ये 4 का जो है बेटा ये इस सिचुएशन के लिए सेपरेट है जहां पर v की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहां पर ये वाला एक 4 का अलग से हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बस अब वैल्यू आप रखते चले जाइए। देखिए, इस 2 का इस 2 के साथ बना हुआ है तो v तो यहाँ पर नेग्लेक्ट हो गया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 बॉक्सेस में जा रहा है और लास्ट का जो 1 है वो कॉमन है, तो x लास्ट का 1 x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये x आ जाएगा। इधर आपका सेम इसी में है दोनों वैल्यूज, तो आपकी y z आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों 2 के कॉम्बिनेशन से 4 का पेयर बनके हमने मिनिमाइज कर दी है 2 टर्म और आपको रिजल्ट मिला है x y z। इज दैट क्लियर? चलो अब हम सेपरेटली इसके लिए लिख लेते हैं, क्योंकि ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन v = 0 के लिए है तो यहाँ पर v तो 0 ही रहेगा, तो v बार तो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर पहला वाला 1 कॉमन है और पहला 1 w को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो w चूंकि 1 है तो w ही आएगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसमें पहले वाला वैल्यू 0 जो है वो कॉमन आ रही है दोनों में और वो रिप्रेजेंट कर रही है y को, तो y 0 है तो इसलिए y बार हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ऐसे ही आप इसके लिए लिखेंगे, इसके ये रिप्रेजेंट कर रहा है v = 1 के लिए, तो यहाँ पर तो बेटा v ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये ऐसे जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है, लास्ट वाले 1 को कॉमन दिखा रहा है, वो है आपका x। ठीक है, और अगर हम ऐसे बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर जो कॉमन दिखा रहा है वो पहला वाला 1 दिखा रहा है कॉमन, जो कि y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ये y आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये 4 ग्रुप जो आपके बने थे, चारों के लिए आपने वैल्यूज लिख ली हैं, तो रिजल्ट जो आपका आएगा वो आप लिखेंगे इस तरीके से f v w x y और z इज इक्वल टू क्या होगा आपका
डब्ल्यू बार, एक्स बार, वाई बार और जेड बार प्लस आगे क्या आएगा, दूसरा ग्रुप हमने बनाया था उसका है एक्स वाई जेड रिजल्ट। नेक्स्ट ग्रुप जो है उसका रिजल्ट है वी बार डब्ल्यू वाई बार प्लस, और नेक्स्ट जो है वो है वी एक्स वाई, तो ये है वी एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरीके से चार ग्रुप का मिनिमाइज फॉर्म जो है इस दिए हुए फंक्शन का वो ये आ जाता है विद द हेल्प ऑफ की मैप। ठीक है, तो आई होप ये जो 2022-23 के सेकंड सेमेस्टर में आपका क्वेश्चन पूछा गया था ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है।